प्यारे बच्चों, हम लोग सिविक्स नागरिक शास्त्र में क्लास 7 के अध्याय 2 चैप्टर 2 को देख रहे हैं। इसमें लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार में पहले दो वीडियो के माध्यम से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्वाचन, निर्वाचन आयोग के कार्य, राजनीतिक दल एवं सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। वीडियो के इस तीसरे और अंतिम भाग में हम लोग इस पाठ से पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में और उसके उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ सबसे पहला प्रश्न है डॉट 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 किस वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय वोट डालने का अधिकारी है। यानी उस न्यूनतम उम्र को बताना है जिसके बाद प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है। तो वर्तमान में यह उम्र 18 वर्ष है। आप पहले जान चुके हैं कि पहले 21 वर्ष था। तो अब पता कीजिए कि 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। अब आगे है, लोकसभा के लिए प्रत्येक कितने वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। तो 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। अब लोकसभा के साथ विधानसभा के लिए, राज्यों के विधानसभा के लिए कितने वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, क्या बीच में चुनाव हो सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में जानकारी जुटाइए। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब हुई थी। यह भारत की प्रथम अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित राजनीतिक दल है और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885, 1885। अब आप एक सूची बनाने का प्रयास कीजिए कि स्वतंत्रता के बाद किन किन राजनीतिक दलों की स्थापना हुई है। भारतीय जनता पार्टी या एक राज्य स्तरीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ यह लिखना है, इस खाली जगह में भरना है। तो यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा किस राज्य की राज्य स्तरीय पार्टी है, इसकी जानकारी आप प्राप्त कीजिए। तो यह झारखंड की राज्य स्तरीय पार्टी है। अब आइए इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में देना है। वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में चर्चा किए हैं, वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि एक निश्चित उम्र के बाद वोट देने का अधिकार प्रदान करना। अब भारत में कितने वर्ष की आयु के बाद दिया जाता है और इसमें कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं, क्या ये सार्वभौम है या सीमित है, ये सब जानकारी जुटाकर इसमें लिखना है। निर्वाचन आयोग के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्या निर्वाचन आयोग के कार्य निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है। निर्वाचन आयोग के इस तरह से और कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, इसके बारे में जानना है। चुनाव कराना है, तिथि निर्धारित करना है, निर्वाचन सूची को संशोधित करना है। तो इन कार्यों का उल्लेख यहाँ करना है। भारत में इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किन दलों को प्राप्त है, अर्थात किन दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है, इसके आधार पर 3-4 दलों का नाम यहाँ आपको लिखना है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इस तरह से कुछ और पार्टियों का नाम आपको लिखना है। झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टियां कौन कौन है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य स्तरीय पार्टी है। इस तरह से कुछ और पार्टियों का नाम आपको बताना है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए किन्हीं 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। हम लोगों ने दूसरे वीडियो में 3 शर्तों का उल्लेख किया है, उसमें से 2 शर्तों का उल्लेख यहाँ करना है कि किसी राजनीतिक पार्टी को कितने राज्यों में किसी चुनाव में कितना प्रतिशत वोट आना चाहिए, कितना सीट आना चाहिए, लोकसभा में कितना आना चाहिए, राज्यसभा विधानसभा में कितनी आनी चाहिए, और साथ ही कितने राज्यों में उसे राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में अगर दर्जा प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्रीय दल बन सकता है। इन चीजों को यहाँ लिखना है। अब यहाँ चर्चा करना है। चर्चा में है, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देना है। इसे हम विद्यालय में शिक्षक के साथ चर्चा कर सकते हैं
विद्यालय में अपने क्लास में विद्यार्थियों का समूह बनाकर पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चर्चा कर सकते हैं कि लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना क्यों आवश्यक है। अगर सशक्त विपक्ष नहीं होगा तो जो दल सरकार में है वह नीति विरुद्ध काम कर सकती है, जनता के समस्याओं को नहीं सुन सकती है, निरंकुश हो सकती है। तो इन चीजों को सामने लाने के लिए, निरंकुश होने से रोकने के लिए, जनता को मुद्दों को सामने लाने के लिए एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए। ये तर्क पक्ष में है। इस तरह से होना चाहिए कि नहीं, विपक्ष में आप कुछ सोच सकते हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। क्या इस व्यवस्था का कोई कमी है? अपने पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। बहुदलीय व्यवस्था में होना अनिवार्य है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि तब जनता को प्रतिनिधियों को चुनने का एक विकल्प मिलता है, वो योग्य प्रतिनिधि चुन पाते हैं। लेकिन खामियों को चुनना है कि क्या कोई खामियां है, तो खामियां हो सकती है। बहुत सारे दल हो जाते हैं जिनके प्रतिनिधि अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने से रोक देते हैं, यानी उनको वोट मिल जाता है। बहुत बार वे कई तरह के ऐसे कार्य कर देते हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करता है। और कई तरह के तर्कों को आपको सोचकर इसका उत्तर लिखना है कि अधिक संख्या में जब ये पार्टियां बनेगी तो उसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से निर्वाचन आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव का क्या महत्व है, इसकी चर्चा करना है। लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराती है, और क्यों कराती है? ताकि अच्छे लोग चुनकर आए, जनता के प्रति वो जवाबदेह हों, जनता की समस्याओं को सुने, संविधान के द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत वे अपने कार्यों को करें। तो इसलिए अच्छे लोग चुनकर आए, जनप्रतिनिधि के वैसे लोग हों जो जनता के प्रति उत्तरदायी हों। इसलिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य है। और इस तरह से आप सोचकर इस पर चर्चा कर सकते हैं और ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। अब कुछ परियोजना कार्य है जिसको देखते हैं। आपको अपने मोहल्ले में मतदान के महत्व के बारे में एक जागरूकता अभियान चलाना है। इसकी रूपरेखा बनाइए। तो जागरूकता अभियान के लिए कैसे लोगों को जागरूक कर सकें, इसके लिए एक योजना बनाना है कि क्या करना होगा। प्रभात फेरी निकालनी होगी, या समूह के रूप में इकट्ठा कर समय समय पर चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, चुनाव में भाग लेना क्यों जरूरी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी चुनावी साक्षरता का उपयोग करेंगे। और साथ ही चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने वाला ईवीएम और अन्य मशीनों के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से हम एक रूपरेखा बना सकते हैं। अब इसके आगे है, पता लगाइए कि आपके क्षेत्र का बीएलओ कौन है, उनके द्वारा निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इसके सूची बनाइए। तो बीएलओ बूथ लेवल जो ऑफिसर होते हैं, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। वे मुख्य रूप से चुनाव से संबंधित यानी निर्वाचन सूची में लोगों के नाम को जुड़वाने के लिए, हटाने के लिए और अन्य निर्वाचन से संबंधित स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उसके बारे में चुनाव आयोग को अवगत कराने का कार्य कर सकती हैं। या और उनके क्या क्या कार्य हो सकते हैं, इसकी एक सूची बनाना है। इस तरह से इस चैप्टर को लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार को हम लोगों ने 3 भाग में बांटकर देखा है। पहले भाग में हम लोगों ने वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तथा निर्वाचन आयोग के बारे में, वीडियो के दूसरे भाग में राजनीतिक दल और सरकार के बारे में, तथा वीडियो के इस अंतिम भाग में इस अध्याय में उठने वाले, पढ़कर समझने वाले प्रश्न और उसके अभ्यास के बारे में देखा है, जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।